हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है, बट अगर किसी भी रीज़न से आप वो करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं या अप्रैल मंथ में करंट अफेयर्स कर ही नहीं पाए हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स एक सिंगल वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि डेली कोई ना कोई नई न्यूज़ निकल के आती है, इसलिए डेली करंट अफेयर्स तो करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर किसी भी कारण की वजह से आप वो करंट अफेयर्स नहीं कर पाए हैं, तो रिवीजन क्लास ज़रूर करें। इससे आपको जितने भी दिन का करंट अफेयर्स छूटा हुआ है उसका रिवीजन हो जाता है और अच्छे से उसको आप कवर कर सकते हैं। ये वीडियो जो है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर मैंने इसे अपलोड कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ पर जो 1 to 10 अप्रैल की सारी करंट अफेयर्स न्यूज़ हैं उनको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी कैटेगरी है नेशनल कैटेगरी। फर्स्ट न्यूज़ इज नेशनल फूड कॉन्क्लेव इन हैदराबाद ऑन अप्रैल 28 to 29। 28 से 29 अप्रैल को हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन का आयोजन होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बिगैन इन गांधीनगर। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक जो है गांधीनगर में शुरू हुई है। जेडमोर टनल इन श्रीनगर लेह विल बी इनॉग्रेटेड इन अप्रैल। अप्रैल में श्रीनगर लेह की जेडमोर सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। हरियाणा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है, तो हम आंसर करेंगे हरियाणा। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनें किसको मिली हैं, तो आपका आंसर होगा मेघालय। इसे हम लोगों ने अप्रैल के स्टार्टिंग में कवर किया था, ये वाली न्यूज़ भी। और यहाँ पर एक नई न्यूज़ है कि हरियाणा जो है 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देन नेक्स्ट, यूरोपियन कमीशन ग्रांटेड GI टैग टू हिमाचल कांगड़ा टी। यूरोपीय आयोग ने हिमाचल की कांगड़ा चाय को GI टैग प्रदान किया। इस बीच में कई सारे GI टैग्स प्रदान किए गए हैं, जैसे कि बनारसी पान है, लंगड़ा आम है। इन्हें भी हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कवर किया है और यहाँ भी हम इसे कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी inaugurated the Diamond Jubilee celebrations of CBI in Delhi on 3rd अप्रैल। PM मोदी ने 3 अप्रैल को दिल्ली में CBI की हीरक जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। अब देखिए यहाँ पर GI टैग का एक और पॉइंट है। फेमस बासोली पेंटिंग ऑफ कठुआ JNK गॉट GI टैग। बनारसी पान गॉट GI टैग among 4 products of वाराणसी approved by नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जम्मू नाबार्ड। कौन कौन सी चीज़ों को GI टैग मिला है ये हमें जानना जरूरी है, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध बाशोली पेंटिंग है, लकड़ी पर पेंटिंग की जाती है वो है, और उसके अलावा में जो बनारसी पान है उसे मिला है, और इसी के साथ साथ लंगड़ा आम, ये भी याद रखेंगे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले हिमाचल की कांगड़ा चाय। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, कर्नाटका टॉप्स एमंग स्टेट्स UTs इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस। यानी कि न्याय तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है कर्नाटक, ये कहती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। देन नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ नागरी दुबराज राइस वैरायटी गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये भी GI टैग का ही एक पॉइंट है। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक मिला है। IIT कानपुर टू होस्ट Y20 कंसल्टेशन अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। हम सभी जानते हैं कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो हमारा इंडिया कर रहा है। सो उसी सीरीज़ में Y20 कंसल्टेशन को होस्ट करेगा कानपुर, IIT कानपुर। सो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। IIT कानपुर भारत की G20 अध्यक्षता में Y20 परामर्श की मेज़बानी करेगा। देन अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। आफ्टर तुर्कीज अप्रूवल फिनलैंड बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो। तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट पेरिस इन जुलाई एज अ गेस्ट एट द एनुअल बैस्टिल डे परेड। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया है। द नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्जिया बिकम फर्स्ट US स्टेट टू कंडेम हिंदूफोबिया पासेज रिजोल्यूशन। जॉर्जिया हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है और यह प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए
देखिए, जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की क्लास की है उन्हें सारा कुछ याद आ रहा होगा। यही सारी न्यूज़ हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में भी कवर की है और आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। सो जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं कोई बात नहीं है, वो आज पूरा रिवीजन कर सकते हैं और जिन्होंने क्लासेस की हुई हैं उनका भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। एंड यू आर एडवाइज टू प्लीज़ नोट डाउन दीज ऑल करंट अफेयर्स बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहरीन लॉन्चेस गोल्डन लाइसेंस टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। बहरीन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नई न्यूज़ भी देखने को मिलेंगी जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में कभी कभार मिस हो जाती थी। तो यहाँ पर मैंने वो सारी न्यूज़ भी इंक्लूड कर दी हैं और कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया है। सो अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी में। चाइनाज युआन रिप्लेसेस US डॉलर एज मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रसिया। चीन के युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ले ली है। द नेक्स्ट पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप अरेस्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क कोर्ट अपीयर्ड बिफोर द जज। न्यूयॉर्क कोर्ट से गिरफ्तार हुए डोनाल्ड ट्रंप और जज के सामने पेश किए गए। इसके बाद में आती है हमारी स्पोर्ट कैटेगरी। IOC फाइनली नेम्स लेसिंडा डेमस द 2012 ओलंपिक चैंपियन। IOC ने आखिरकार लेसिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन बनाया। अब 2012 का ओलंपिक चैंपियन अब क्यों डिक्लेयर हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये एक अमेरिकी धावक हैं। पहले तो इनके बारे में जान लीजिए। लेसिंडा डेमस ये अमेरिकन धावक हैं और 8 अगस्त 2012 को ये डेमस अंत्युक जो थे उनसे 0.07 सेकेंड्स पीछे थी। लेकिन जो डेमस हैं उन्हें उनके करियर में दूसरी बार डोपिंग के मामले में लिप्त पाया गया, इसलिए फाइनली इन्हें चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट, अरविंद चिदम्बरम वॉन द 20th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली ओपन। अरविंद चिदम्बरम ने नई दिल्ली ओपन का 20वां संस्करण जीता है। द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 वाज इनैगुरेटेड बाय मनोज जोशी। यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन मनोज जोशी ने किया। द नेक्स्ट पॉइंट है, डेनियल मेडवेडेव वॉन हिज फर्स्ट मियामी ओपन टाइटल 2023 बाय डिफीटिंग जेनिक सिनर ऑफ इटली। डेनियल मेडवेडेव ने इटली के जेनिक सिनर को हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या याद करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट, मैक्स वर्स्टेपन विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल, लेविस हैमिल्टन फिनिशेस सेकंड। मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता और लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। फिनो पेमेंट बैंक्स एंड राजस्थान रॉयल टाई अप फॉर डिजिटल बैंकिंग पार्टनर। फिनो पेमेंट बैंक और राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए समझौता किया। इंडोनेशियाज ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग won the final मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023। इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का फाइनल जीता और मैड्रिड स्पेन मास्टर्स में PV सिंधु को फाइनल में ग्रेगोरिया से हार मिली है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेज़ की कैटेगरी में। स्टार्टिंग करते हैं अपने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो 1 से 10 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। देन सेकेंड, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और इस बार की जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन द पॉलिसी मेकिंग। द नेक्स्ट पॉइंट, महावीर जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 4 अप्रैल 2023। ये नॉर्मल सा है, 4 अप्रैल 2023 को मनाई गई महावीर जयंती। इसके बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस जो कि मनाया गया है 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 में 5 अप्रैल को मनाया गया है। और अगर बात की जाए कि इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी प्रोमोटिंग टॉलरेंस एंड सॉलिडरिटी एंड हेल्पिंग दोज हु नीड। ये इस बार की थीम थी। इसके बाद में देख सकते हैं नेशनल मैरीटाइम डे जो कि मनाया गया 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और अप्रैल 6 को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और अगर यहीं पर बात की जाए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
और इसका रीज़न ये है कि जो हमारे हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म हुआ था और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाएगा तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। एंड अगर पूछा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो नेक्स्ट है 7 अप्रैल, इस दिन मनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इस बार इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद में 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है 10 अप्रैल को। अब हम लोग कवर कर लेते हैं डिफेंस कैटेगरी की कुछ न्यूज़। फर्स्ट पॉइंट है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह टुक ओवर एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवी। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने नौसेना के वाइस चीफ का पदभार संभाला। द नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स 1700 करोड़ डील विद ब्रह्मोस एरोस्पेस। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया। 10th एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन नेवी श्रीलंका नेवी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023 बिगिंस इन कोलंबो। वार्षिक भारतीय नौसेना का 10वां संस्करण श्रीलंका नौसेना का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे स्लिनेक्स नाम दिया जाता है, स्लिनेक्स 2023, ये कोलंबो में शुरू हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ कोरिया टेस्ट्स न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हेल 2। उत्तर कोरिया ने परमाणु सक्षम पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया। द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया यूएस टू साइन ₹2400 करोड़ डील फॉर मिसाइल्स टॉर्पीडोज फॉर इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल टॉर्पीडो के लिए भारत अमेरिका 2400 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। इंडिया यूएस एयर एक्सरसाइज स्कोप इंडिया टू बिगिन ऑन अप्रैल 10। भारत यूएस वायु अभ्यास स्कोप इंडिया 10 अप्रैल से शुरू होगा। 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ये। आ जाते हैं अब अपनी इन्वायरमेंट कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको कवर कर लेते हैं। बांदीपुर कंप्लीट्स 50 ईयर एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं। और अभी रिसेंटली ये 1-2 दिन में न्यूज़ आई है, पीएम मोदी रिलीज्ड टाइगर सेंसस फिगर्स, नंबर ग्रोज टू 3167 इन 2022। पीएम मोदी ने बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। नाउ साइंस एंड टेक कैटेगरी। इटली बैन्स ओपन एआई चैट जीपीटी चैटबॉट। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो चैट जीपीटी है उस पर इटली ने प्रतिबंध लगा दिया है सिक्योरिटी पर्पज से। द नेक्स्ट पॉइंट, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स ऑटोनोमस टेस्ट लैंडिंग ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग का सफलतापूर्वक आयोजन किया। द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ओरिजिन इंजीनियर अमित क्षत्रिय विल हेड नासाज न्यूली एस्टैब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। भारतीय मूल के इंजीनियर अमित क्षत्रिय नासा के नवस्थापित मून टू मार्स कार्यक्रम के प्रमुख होंगे। नासा अनाउंसेस द नेम ऑफ फर्स्ट विमेन, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच, एंड द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट, जिनका नाम है विक्टर ग्लोवर, फॉर द आर्टेमिस 2 मून मिशन। नासा ने आर्टेमिस 2 मून मिशन के लिए पहली महिला क्रिस्टीना कोच और पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर के नाम की घोषणा की। द नेक्स्ट पॉइंट, स्काईरूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकेंड फॉर रिकॉर्ड 200 सेकेंड्स। स्काईरूट एरोस्पेस ने रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देन ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, इजराइल लॉन्चेस ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको डेली करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन होता है उसकी लिंक और साथ में PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा और इस वीडियो की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मार्च का करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है तो इसे 2 पार्ट में कराया गया है, इसे आप कवर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो पर अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।